हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज का रिक्रूटमेंट यहाँ पर ट्रांसलेटर के लिए है और प्रूफ रीडर्स के लिए है। तो ये पटना हाई कोर्ट में परमानेंट जॉब की वैकेंसी निकली हुई है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसको कैसे फॉर्म फिल करना है ये मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर ले जाके बताऊंगा। एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है एंड सिलेबस क्या है, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो ब्रीफ में हम क्विकली आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, राइट। सो यहाँ पर देखेंगे गाइस, सो द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना में ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। एंड यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, 31/5 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और 30 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 7 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट बाद में बताया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो 60 वैकेंसी जो है ट्रांसलेटर के लिए है, जिसमें कि ये बी ग्रेड का जॉब है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका ये मैं आपको बताता हूँ। बट 20 वैकेंसी यहाँ पर ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर्स के लिए है। सैलरी स्ट्रक्चर 44,900 से लेके 1,42,400 तक है, जिसमें कि आपको 60-70 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर बाइफर्केशन दिया गया है ट्रांसलेटर के लिए। यहाँ पर 79 यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी दिया गया है, राइट। और ये टोटल ब्रेकअप दिया गया है 60 वैकेंसी का। जनरल के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। सेम फॉर द ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का 20 वैकेंसी का ब्रेकअप दिया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नाउ अप्लाई करने के लिए पटना हाई कोर्ट .gov.in पे जाके आप 31/5 से 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गैस ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर मिनिमम एज 18 रखा गया है, मैक्सिमम एज 37 रखा गया है। SC/ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बट ग्रेजुएशन के दौरान एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होना चाहिए, इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। और हिंदी एसेंशियल रखा है, हिंदी का नॉलेज आपको होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिप्लोमा हो या फिर डिप्लोमा अगर नहीं है तो सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ का कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन का, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में से आपका एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का मिनिमम 6 मंथ का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लॉ कैंडिडेट रहेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। वैसे रिटर्न होगा इसका एग्जाम, तो लॉ कैंडिडेट को इंटरव्यू में फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। और प्रेफरेंस विल आल्सो गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, मैथिली और संथाली। ये 3 लैंग्वेज जिनको आता है उनको जो है उर्दू, मैथिली और संथाली, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। नाउ अब यहां पर देखेंगे गाइस, एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं। ओके, सो पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसके बाद 5 टाइम ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, राइट, जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग, एंड इंटरव्यू होगा। ये 3 चरणों में आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा। सो जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका 40% वेटेज लिया जाएगा। 40% वेटेज जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का होगा और 30% वेटेज जो है आपका इंटरव्यू का होगा, राइट। नाउ सिलेबस आपको एनेक्चर 1 में मिल जाएगा पूरा। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा क्या बहुत महंगा है। 1100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है फॉर जनरल, SC/ST और लाइक डिसेबल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर देखेंगे 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं 2 जुलाई तक, ओके। नाउ एग्जामिनेशन सेंटर पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में होने वाला है। सो अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा क्योंकि पैन इंडिया एग्जाम नहीं होगा, ओके। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड कोई वेटेज नहीं है कि सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को इतना वेटेज मिलेगा, ऐसा इसमें बिल्कुल दिया नहीं गया है, राइट। अब हम बात करते हैं कि कितना % क्या पूछा जाएगा, राइट, इसकी भी बात कर लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट जो एग्जाम होगा आपका एग्जामिनेशन रिटेन, जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप 30 क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी
जनरल हिंदी जो है 30 क्वेश्चंस रहेगा, एंड जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज 20 नंबर का रहेगा। 80 नंबर का ये पेपर होगा और 32 क्वालिफाइंग है, ठीक है। उसके बाद जो वेटेज बनेगा उसके हिसाब से लिया जाएगा। 45 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। अब दूसरा रिटन पार्ट जो है, इसमें से ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 60 यहाँ पर रहेगा मार्क्स का, और हिंदी टू इंग्लिश 60 नंबर का, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, ये ट्रांसलेशन के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो ये 120 नंबर का हो गया, टोटल 200 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन हो गया। और इसमें से जितना भी रिटन एग्जामिनेशन में जो है कैंडिडेट्स लाइक आए हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है उससे 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। नाउ दूसरा टेस्ट जो है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, 20 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी में होना चाहिए, 5 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद MS वर्ड पर टाइपिंग टेस्ट होगा, प्रोसेसिंग टेस्ट होगा, 10 नंबर का ये रहेगा। और MS एक्सेल पर आपका टेस्ट होगा, 10 नंबर का ये रहेगा। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट 5 नंबर का रहेगा। तो 30 नंबर का आपका जो है MS वर्ड से रिलेटेड, MS ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये आपका आधे घंटे का रहेगा। नाउ दूसरी बात करते हैं, जिन्होंने उर्दू, मैथिली और संथाली के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, उनको आता है, तो उनका 5 नंबर का उनका टेस्ट होगा, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ये ऑल अबाउट यहाँ पर आपने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है जनरल इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है, और पूरा, एंड देन फिर जनरल हिंदी का एंड जनरल अवेयरनेस, ये पूरा सिलेबस दिया गया है। ओके, अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू मेक योर करियर ब्राइट, राइट। सो आप क्या कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आई एम नॉट लेटिंग यू गो एट द वेबसाइट, नो आई एम जस्ट शोइंग यू। ओके, सो आपको क्या करना है, ये देखिए पटना हाई कोर्ट, ये वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो नीचे जाएंगे ना, पहले आएगा टेंडर एंड ऑल दिस थिंग, जो 3rd और 4th पॉइंट पे आपको दिखेगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो जॉब के लिए पहला पॉइंट ही आपको वहां पर मिलेगा, फर्स्ट पेज पे ही, चौथे 5वें थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर ट्रांसलेटर का रिक्रूटमेंट का आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। लेट मी शो यू, देखिए ये खुल गया पेज। अब यहाँ पर खुलते ही आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, है ना। तो लिंक अप्लाई फॉर द ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट अनदर यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप नए हैं, पहले आप क्या कीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये नोटिफिकेशन खुल गया, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नाउ आपको क्या करना है, यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ फर्स्ट, है ना। अगर आप एलिजिबल हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में करेंगे तो फर्स्ट डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये पूरा पर्सनल डिटेल आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा खुद का, एंड देन फिर जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दिस थिंग वो आपको भरना पड़ेगा। एंड 3rd स्टेज में फोटोग्राफ्स एंड ऑल दिस थिंग, एंड 4th स्टेप में आपका पेमेंट हो जाएगा। सो इस तरह जो है आप फॉर्म फिल करेंगे, एंड फॉर्म फिल करना ही बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप शिद्दत से एग्जामिनेशन की तैयारी करें, राइट गाइज। सो गुड लक। अगर कोई भी रीडिंग मटेरियल या कोई भी हेल्प चाहिए, सो डेफिनेटली यू कैन रीच मी, सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो गुड लक गाइज फॉर द एग्जामिनेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ, थैंक यू गाइज।